हाय अल्लाह। अल्लाह की कसम मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया है, अल्लाह की कसम। क्या? या अल्लाह, अल्लाह की कसम खाई इसने। कहीं ये मुस्लिम तो नहीं? हे भगवान, मेरा तो सब कुछ भ्रष्ट हो गया, मेरा सारा धर्म भ्रष्ट हो गया। अब मैं क्या करूं? मैं किसको मुंह दिखाऊंगी कि मेरे घर में एक मुस्लिम बहू आ गई है? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे सबको बताना पड़ेगा, अभी जाकर मैं बताती हूँ घर पर। अरे सुनते हो? सारे गहने जेवर लेकर भाग गई बहू, कुछ भी नहीं बचा। धर्म भी गया हमारा, सब कुछ कर्म किया हुआ सारा सामान चला गया। जल्दी जाइए, पुलिस में खबर कीजिए, जल्दी जाइए। ये मुस्लिम बहू आकर हमारे धर्म भी भ्रष्ट कर गई और हमारे सारी चीजें छीन लेकर चली गई। जाइए, जल्दी जाइए। अभी अभी आप जो देख रहे थे आज का ब्रेकिंग न्यूज, यह कोई कहानी नहीं है बल्कि एक सच्ची घटना है जो इंदौर के गांधी नगर गोलिया खुर्द गांव की है, जहां पर एक युवक की एक ऐसी लड़की से शादी करा दी गई झूठ बोल करके कि वह लड़की ब्राह्मण जाति की है और उसका नाम है निकिता। लेकिन जब वो बहू बनकर इस घर पर आई तब कुछ ही दिनों बाद उसके मुंह से निकलता है या अल्लाह। और इस तरह से कुछ वो इसी तरह के वर्ड्स यूज करती थी जिससे घर वाले को धीरे धीरे शक होने लगा कि कहीं ये मुस्लिम तो नहीं है। और फिर लोगों ने धीरे धीरे वे लोग पता करने में लगे ही थे। और फिर लड़के वाले जब उसके घर जाते हैं देखने के लिए तो पता चलता है कि वो लड़की हिंदू तो क्या मुस्लिम तो थी ही साथ 5 साल के बच्चे की माँ भी थी। अब एक कहानी वहाँ पर शुरू होती है जब एक लड़के की शादी के लिए उसका जो बड़ा भाई होता है वो कुछ लोगों से बातें करता है कि मेरी भाई की शादी करानी है तो कोई लड़की ढूंढो। अब यहाँ पर 3 लोग जो होते हैं, नरेंद्र, कोमल और नेहा, ये तीनों मिलकर लड़के के बड़े भाई से 3 लाख रुपए की मांग करते हैं कि तुम्हारे भाई की शादी करा देंगे एक ब्राह्मण कुमारी लड़की से। फिर बड़ा भाई सोचता है चलो ठीक है, मेरे भाई की शादी हो जाएगी, वो खुश रहेगा, अपनी ज़िंदगी में आराम से रहेगा, उसका भी कोई देखभाल करने वाला आ जाएगा। और एक ब्राह्मण लड़की, क्योंकि हिंदू परिवार के लोग थे तो कल्पना यही करते थे कि हिंदू लड़की हो और ब्राह्मण मिल रहे थे तो और भी अच्छा बात था। और फिर वे लोग 3 लाख रुपए देते हो बिचौलियों जो 3 लोग होते हैं, नरेंद्र, कोमल और नेहा को। इसके बाद इनकी शादी होती है 26 फरवरी 2025 को। ये लोग इंदौर के रहने वाले हैं और धीरे धीरे लड़की का सच जो है सामने आने लगता है। माँ को शक होता है कि ये मुस्लिम जो है लड़की है, ये उर्दू में कुछ कुछ वर्ड निकालती है अपने मुंह से, इनकी जो अपनी लैंग्वेज होती है उसमें कुछ कुछ शब्द निकालती थी। तभी शक हुआ। फिर जब वो लड़के को भेजती है इसके घर जा देख कर आ, तब पता चलता है कि वो सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, उसके पास 5 साल का बच्चा भी था। और वह लड़का जब तक वापस आता तब तक ये लड़की जो है इसके घर के सारे गहने जेवरात लेकर के फरार हो जाती है। अब ये लोग भागते हैं, थाने में कंप्लेन दर्ज करवाते हैं कि हमें अब न्याय चाहिए, जो बीच के 3 लोग थे उन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए और इनके जो लड़की जो लेकर भाग गई सामान वो भी वापस चाहिए, क्योंकि इन्हें इस तरह की लड़की के साथ नहीं रहना था और वो लड़की तो रहती भी नहीं क्योंकि वो तो ऑलरेडी भाग चुकी थी। तो इन्हें अपना सामान वापस चाहिए था। धर्म तो गया पर इनका कमाया हुआ धन भी चला गया। तो इन्होंने फिर थाने में पहुंचकर उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। कहा जाता है लड़की का नाम नाजिया है। पुलिस जो है 3 लोगों की तलाश कर रही है और लड़की भी फरार हो चुकी है, उसे भी तलाश कर रही है। तो दोस्तों देखना ये है कि अभी वो कब पकड़ी जाती है और उसे किस तरह की सज़ा मिलती है। आपका क्या कहना है कि इस तरह की लड़की और जो शादी लगाने वाले लोग हैं इन्हें किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा तो कहना यही है कि कहते हैं ना, पानी पियो छान के, शादी करो जान के। यानी कि कभी भी शादी अपने बेटा या बेटी किसी को भी कराना हो
तो प्लीज़ अच्छे से जांच पड़ताल कीजिए, ताकि इस तरह की नौबत ही ना आए कि कोई लड़की भाग जाए या फिर धर्म के अगेंस्ट हो। आप जिसे हिंदू चाहते हैं वो मुस्लिम निकल जाए, या फिर मुस्लिम चाहते हैं तो हिंदू निकल जाए। कोई भी तरह की आगे जाके उलझन परेशानी ना हो। तो इससे बेहतर है कि करने से पहले ही आप लोग अच्छे से जांच पड़ताल कर ले। तो आज की सच्ची घटना आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चश्मे वाली दीदी को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भी भूलिएगा, ताकि इसी तरह की जो भी वारदात होते हैं, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में हो रहे इस तरह के अत्याचार से आप लोगों को अवगत कराना है। तो हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए, हमेशा फिट एंड फाइन रहिए, और हमारे चैनल को देखते रहिए और लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।